Assalamu alaikum. My name is Tajammul Jabbar, and this is my final project, part B of quantum mechanics. And my resource person is Sir Hafiz Irslan Hashim Sahib. So today in part B short project, we explain first of all 5 chapter, then 6 chapter, then 10.1, 5.3 है हमारी. सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. सॉलिड. वो पूछता है सॉलिड क्या होता है. अ सॉलिड और ऑब्जेक्ट दैट इज सॉलिड रेदर देन लिक्विड और फ्लूइड, अ बॉडी और ज्योमेट्री फिगर है. और अगर हम क्वांटम में बात करें, क्वांटम इट इज़ अ डेंसली पैक्ड एटम विच इंटरेक्ट इंटेंसली बट फ्यू ऑफ देम आर लूजली बाउंड आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम बिकम अटैच. कहता है कि ये लूजली अटैच होते हैं जबकि ईच एटम बिकम अटैच होता है. और ये जो से इलेक्ट्रॉन है ये डिपेंड करते हैं हमारे, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं. एंड द टेम्परेचर नॉर्मली कॉल्ड हीट. और टेम्परेचर डिफरेंस गैसेस की इंटरनल एनर्जी को हम हीट कहते हैं. व्हेन दिस इंटरनल एनर्जी ऑफ आ सॉलिड इंक्रीजेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. और इसकी जो सी है इंटरनल एनर्जी सॉलिड की, वो जैसे इंक्रीज होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे. द इंटरनल एनर्जी द इंटरनल नेचर ऑफ मटेरियल, द इंटरनल मोलिकुलर वाइब्रेशन इंक्रीज. जैसे नेचर ऑफ द मटेरियल इंक्रीज होती है, मोलिकुलर वाइब्रेशन आल्सो इंक्रीज होती है. आगे सेकेंडली हमसे उस सवाल पूछता है कि वाई वी स्टडी सॉलिड स्टेट इन फिज़िक्स, कि हम स्टडी सॉलिड स्टेट की फिज़िक्स में क्यों करते हैं. एंड BVS इसका आंसर, मोटिवेशन फॉर द स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज द फैक्ट दैट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इट डील विद एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ये रिस्पॉन्सिबल है मेजोरिटी ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे. आगे हम इसका जो से पार्ट पे 5.3.1 एक्सप्लेन करते हैं, जो है द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस. इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इज़ अ सिंपल मॉडल फॉर द बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ मेटेलिक सॉलिड्स. ठीक है, सिंपल मॉडल होता है बिहेवियर इसका दूसरा मेटेलिक सॉलिड में. आगे श्रोडिंगर इक्वेशन हम बयान करते हैं. इन द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्री द सॉलिड इक्वेशन विल बी, श्रोडिंगर इक्वेशन जो सी है वो ये है, माइनस एच कट स्केयर 2m. आगे साई ब्रैकेट एक्स वाई जी, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल जी कैपिटल जी. ठीक है, माइनस एच कट स्केयर 2m डेल स्केयर एक्स डेल एक्स स्केयर इज इक्वल टू ई स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स. जैसा कि इसकी जो सा ओवरऑल है वो इक्वल होता है हमारा ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई और ई के. ठीक है, इसकी जनरल सोल्यूशन जो सा है वो बयान किया गया है. स्मॉल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ए स्मॉल एक्स साइन के एक्स एक्स प्लस पी एक्स कोज के एक्स एक्स. ये इसकी जनरल सोल्यूशन है. एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से और जेड के रिस्पेक्ट से. कैपिटल वाई और वाई के रिस्पेक्ट से जो आएगा आंसर वो आएगा ए प्लस बी जेड कोस के जेड जेड. ठीक है, इसकी जो सी बाउंड्री कंडीशन है वो हमने इस तरह एक्सप्लेन की है कि के जो सा है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एन एक्स पाए फिर इज इक्वल टू एन वाई पाए एन जेड पाए. एक्स और वाई और जेड के लिहाज से इसकी बाउंड्री कंडीशन जो सी हमने एक्सप्लेन की है. इसकी नॉर्मल वेव फंक्शन जो सी है इक्वेशन है वो ये है, साई एक्स 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 वाई एक्स जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 8 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेचुरल लॉग एल एक्स एल वाई एल क्यूब आ जाएगा. ठीक है, फिर साइन एन एक्स पाई एक्स एल एक्स आ जाएगा, फिर साई एन वाई पाई वाई और आई वाई आ जाएगा. ठीक है, साई एन जेड पाई जेड और एल जेड. हम इन तीनों को जो सा वेव फंक्शन में नॉर्मलाइज करके एक्स से वाई से और जेड के लिहाज से इसको हमने नॉर्मलाइज करके इसको आगे हमने सोल्व किया. ठीक है, उसके बाद कहता है कि के स्पेस अगर हम थ्री डिमेंशन स्पेस को अगर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि के एक्स के वाई के जेड ईच ब्लॉक है इन द ग्रिड, जो सा ईच ब्लॉक है वो ग्रिड में होगा. ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. जैसे डिवीजन बनती है पाई क्यूब एल एक्स एल वाई एल क्यूब इज इक्वल टू पाई क्यूब ओवर वी. ठीक है, ये इसकी हमने आगे एक्सप्लेन की है. आगे
4 में वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन विद सेटल डाउन इन ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में होता है साइड 111, बट इलेक्ट्रॉन्स आर इन फैक्ट आइडेंटिकल। इसकी जो से पी फ्री डेंसिटी पार्टिकल के लिहाज से हम जो एक्सप्लेन किया वो है पी इज इक्वल टू कैपिटल एन क्यू और वी। आगे हम एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक फर्मी एनर्जी। ठीक है, फर्मी एनर्जी के लिहाज से आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैपिटल ई एफ इज इक्वल टू एच कैट स्केयर ओवर 2m 3p पाई स्केयर 2 डिवाइडेड बाई 3। The electron in the outermost orbit are not bound its atom and more through the solid. The free electron are Fermi energy। ठीक है, ये उसकी जैसे जो सी हमने ये ई एफ इज एस कट स्केयर 2m 3p पाई स्केयर डिवाइड बाई 2 3 उसके ब्रैकेट के होल का 2 पाई 3 है ना, ये इसका हमने एक्सप्लेन किया। आगे इसका टोटल एनर्जी जो सा वो फॉर्मूला क्या है 1/8 4 पाई के स्केयर डी एक्स। ठीक है, इसके बेसिक प्रिंसिपल है ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्री जोन से हैं। ठीक है, वो हमने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से ना। उसके 3 पॉइंट हैं। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्वांटा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच वी। ठीक है, वेव, डुअलिटी, पार्टिकल्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आगे इसकी एप्लीकेशन बताई गई हैं। एप्लीकेशन है जी अकॉर्डिंग द क्वांटम अ मेटल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल लाइक मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ये इसका पहली एप्लीकेशन। और दूसरी एप्लीकेशन म्यूचुअल रिपल्शन होती है इसकी बिटवीन द इनगॉड में। ठीक है ना, बिटवीन रिपल्शन होती है। आगे इसकी लिमिटेशन जो से हमने बयान किया इट टेल्स टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट, पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है इट टेल्स एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी है इट टेल्स एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, आगे 5.3.2 शुरू होती है बैंड स्ट्रक्चर। आगे है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, और ये इसके 3 जो हमने एक्सप्लेन वो ये थे कंडक्टर। पहले इंसुलेटर बयान करते हैं, इसमें ऊपर अपर वैलेंस में और वो जो सा होगा कंडक्शन बैंड होगा, और सबसे लोअर होगा वो वैलेंस बैंड होगा, समान में गैप होगा। फिर इस दो सेमीकंडक्टर में अपर जो सा होगा वो कंडक्शन बैंड होगा, और नीचे वाला जो सबसे नीचे का वैलेंस बैंड होगा। और कंडक्टर में सबसे ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होगा और नीचे वाला क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा। और 6 में हम बयान करते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स बॉन्ड स्ट्रक्चर बैंड स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द क्वांटम मैकेनिक्स बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड इनसाइड आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन पोसेसेस ओनली सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी विच ओनली सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी इन एनर्जी लेवल डायग्राम एज अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस। सेमीकंडक्टर इज आल्सो द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग। वो कहता है कि जोन सी है ना सेमीकंडक्टर, ये भी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है इसको एक्सप्लेन, इस थ्योरी को एक्सप्लेन। ठीक है, इसका आगे लॉ थ्योरम वो है -h⁻² इसकी हमने सिर्फ इक्वेशन फाइंड की है, और आगे इसकी थ्योरी इसी इक्वेशन से हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, d² / dx² प्लस वी ऑफ एक्स साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ई माइनस के ए साई एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। ठीक है, आगे डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से हमने इसको समझ किया d(f(x) इज इक्वल टू f(x) प्लस ए डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम nth टर्म के लिहाज से जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा k इज इक्वल टू 2πx एन एक्स। इसकी जो सी लिमिट है वो वैल्यू जो से पुट करते हैं वो हो जाएगी 0 अप टू सो। आगे हम 7वां बयान करते हैं जनरल सोल्यूशन। 7वें पेज पे जनरल सोल्यूशन, ये ब्लॉच थ्योरम के जो सी आगे प्लस पी कोस के एक्स, ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। ये साइन के एक्स प्लस पी कोस के एक्स, और जो सा जी ए होगा वो कैपिटल बड़ा होगा एक्स से और बड़ा होगा 0 से। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करते हैं कि 6 डिपेंडेंट नॉन डिजनेट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, वो हम एक्सप्लेन करते हैं अ डेरिवेशन ऑफ अ सिस्टम मूव ऑब्जेक्ट और प्रोसेस फ्रॉम इट्स रेगुलर और नॉर्मल स्टेट। और थोड़ी सी हमने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया। आगे हम बयान करते हैं परटर्बेशन थ्योरी होती क्या है। असल में परटर्बेशन थ्योरी होती है सिस्टमेटिकल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेन अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन टू द परटर्बेटेड। इसकी प्रॉब्लम है एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस लैम्डा एच के बराबर एच बार। ठीक है,
आगे फर्स्ट ऑर्डर बयान करते हैं ई ओ एन बार इज इक्वल टू एच साई एंड नॉट एक्स। आगे वो ऑर्डर की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू परटर्बेशन थ्योरी के मुताबिक। दिस फंडामेंटल रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और ये जो सी इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है। आगे हम बयान करते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में हम बयान करते हैं ई एन स्केयर इज इक्वल टू ब्रैकेट बंद साई ब्रैकेट ओपन साई एम नॉट, फिर से साइन नॉट। पहले हमने इसको अकॉर्डिंग टू टू वे में बयान करना है एम और एन के लिहाज से, ठीक है। साई नॉट एम एच बार साई नॉट एन, ठीक है। सॉरी होल ब्रैकेट का स्केयर फिर डिवाइडेड बाय ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, ठीक है। दिस इज़ ये क्या है, दिस इज़ अ फंडामेंटल ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये हमारा क्या बयान किया है, सेकंड ऑर्डर। अगर डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी जो सी है वो हमें बताती है कि डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी बताती है इफ़ एच नॉट इज़ डिजेनरेट बट एच बार नॉट डिजेनरेट साई नॉट एक्स साई नॉट ए और एंड साई नॉट बी द सेव एनर्जी, ठीक है। आगे सी एन बयान करेंगे। फिर साई नोट एम एच बार साई नोट एन ई नोट एम सी एम एन इज इक्वल टू के साई नोट माइनस एच बार साई एन नोट और ब्रैकेट क्लोज, ये ग्रेटर देन है 1 से, और ये पूरा जो है ये डिवाइडेड बाय ई नोट एन आ जाएगा। इफ़ ट्रू देन नॉन डिजेनरेटेड अदरवाइज डिजेनरेटेड कंडीशन होगा। अगर ये ट्रू होगा तो नॉन डिजेनरेटेड होगा, अदरवाइज ये क्या क्वेश्चन हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। आगे हम बयान करते हैं टू फील्ड डिजेनरेसी। इफ़ द आइगन वैल्यू सेम और डिजेनरेटेड बट द स्टेट साइन नॉट ए एंड साइन नॉट बी डिफरेंस दैन द कॉल्ड टू फोल्ड डिजेनरेसी, देन इसको हम टू फोल्ड डिजेनरेसी कहेंगे। गुड लीनियर कम्बिनेशन, इसमें जो हमने इक्वेशन है इसकी वो बयान की है ई प्लस माइनस इज इक्वल 1/2 डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी बी प्लस माइनस डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बी का स्केयर प्लस 4, ठीक है। ये जो है ये टू रोड कॉरस्पॉन्डिंग टू द परटर्बेशन एनर्जी है, ठीक है। आगे हम बयान करते हैं द रिलेटिविस्टिक करेक्शन, ठीक है। इसमें बयान करेंगे ई इसकी इक्वेशन हमने फाइंड की। सबसे पहले इक्वेशन हमने लिखी है ई आर बार इज इक्वल टू माइनस ये इसमें ई एन, आगे इसकी -3, ये इसकी इक्वेशन है। रिलेटिविस्टिक करेक्शन इज़ ग्रेटर देन बोर एनर्जी, ये जो है रिलेटिविस्टिक करेक्शन है ये ग्रेटर देन होता है बोर एनर्जी से। ई एन डिवाइड बाई एम सी स्क्वायर इज इसकी जो सी वैल्यू है जो हमने फाइंड की है वो होती है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 है, ठीक है। आगे स्पिन ऑर्बिट एनर्जी या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आ जाती है। इसको हम कंट्रीब्यूटेड हैमिल्टन फोर्स स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। और इसकी जो से हमने इसको पहले इक्वेशन के तहत हमने इसको फाइंड किया, वैसे फाइंड किया गया क्यूब। और इसकी जो हमने आगे इसको फाइंड किया है ई एन जे इज इक्वल टू -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये, जिसको हमने डिवाइड किया एन स्केयर से 1 प्लस से डेल स्केयर एन स्केयर और एन 5+1/2 -3/4। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन हमने बयान किया एच इज इक्वल टू एच एन प्लस एच टी बार एस। फिर उसको आगे हमने सिंप्लीफाई करके सोल्व करके जो आया वो हमारा ये इस तरह आया कि एच एन प्लस एच आर बार प्लस एच एस नॉट बार, ठीक है। ये आगे हमारा इसको एक्सप्लेन किया हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को। आगे जो जी मैन इफेक्ट आता है वो व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म बैक्स देन द एनर्जी लेवल है, ठीक है। यूनिफॉर्म एल में होगा देन एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जी मैन इफेक्ट आता है। जी मैन इफेक्ट की अगर हमने इक्वेशन लिखी है एच बार जेड इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 2m एल प्लस 2s। ये तो इसमें क्या होगा, डिजेनरेटी क्या आ जाएगी इज इक्वल टू एच जेड बार आ जाएगी। जब बी इंटरनल बड़ा होगा इंटरनल बड़ा बी एक्सटर्नल बड़ा होगा बी इंटरनल से, तब जेड एम डिजेनरेटेड क्या आ जाएगी एच एफ बार जेड एस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट में जब हम इंटरमीडिएट सिचुएशन में जाते हैं जब क्या आएगा एफ एस प्लस जेड एम फुल परटर्बेशन थ्योरी आ जाएगी।
ठीक है। आगे आई थी टू स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग फील्ड फैक्ट आ जाता है आगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड जी मैन इफेक्ट में हम बताते हैं एच इज इक्वल टू एच एन प्लस एच जेड बार प्लस एच एफ बार एस इज इक्वल टू, ये परटर्बेशन आती है एच जेड के हिसाब से जब हम सोल्व करते हैं इसका आता है ई टू एम बी एक्सटर्नल एल टू प्लस टू एस जेड आ जाएगा। आगे इसको हम बयान करते हैं ई एफ इज इक्वल टू 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी यानी क्यूब के लिहाज से। फिर जो सा होगा वो होगा डेल स्केयर इज बड़ी ब्रैकेट 3/4 एक्स माइनस एल टू प्लस वन माइनस एम एल एम ब्रैकेट बंद, फिर एल नीचे डिवाइड बाई एल एल प्लस वन डिवाइड बाई टू एल प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, और एल प्लस ज़ीरो आ जाएगा पूरी ब्रैकेट बंद करके इसके आगे। ठीक है, फिर इसको जब सिंपली सॉल्व करते हैं उसके आगे आएगा इज इक्वल टू ई एन एम एल एम एन। ठीक है, तो वो प्लस ई एफ बार एस। ठीक है, इंटरमीडिएट इसकी जो सी इंटरमीडिएट फील्ड है ना जी मैन इफेक्ट की, वो आगे हमने जो बयान किया वो बी एक्सटर्नल बराबर होता है बी इंटरनल के। ठीक है, वो एच बार इज इक्वल टू एच जेड बार प्लस एच एफ बार। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 10 में हमें टॉपिक मिला था 10.1 एडियाबैटिक प्रोसेस मिला था जो हम बयान करते हैं। एन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एन एडियाबैटिक प्रोसेस अकर विदाउट ट्रांसफरिंग हीट और मैस between thermodynamic system and its surrounding, unlike an isothermal process. An adiabatic process transfer energy to the surrounding only as work. ठीक है, और आगे इसके हमने एप्लीकेशन वो उसकी डेफिनेशन थी और आगे इसके हम एप्लीकेशन बयान करते हैं। एडियामेटिक प्रोसेस आर यूज इन द जो साइडाबैटिक के यूज हैं एप्लीकेशन में वो बताए गए हैं वो ऑटो साइकिल में यूज़ होता है। व्हेन द पिस्टन डज वर्क ऑन द गैसोलीन, जब पिस्टन गैसोलीन में वर्क करता है। एंड ब्रेटन साइकिल और ब्रेटन साइकिल में यूज़ होता है विद इन द गैस टरबाइन, जो कि गैस टरबाइन में इस्तेमाल होते हैं। और ये डीजल इंजन में भी इसकी एप्लीकेशन यूज़ होती है। आल्सो यूज़ ऑफ सम वाट एडियाबैटिक कंप्रेशन इन ऑर्डर टू इट फ्यूल। ठीक है, आगे ये इसके हमने एप्लीकेशन के बताए हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ऑटो साइकिल में होते हैं, ब्रिटन में होते हैं और डीजल में होते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट का पार्ट भी था। थैंक यू सर।